अस्सलामुअलैकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के बाद नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं और अब हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ ही नहीं, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ लंदन में दरख्वास्त दायर हो गई है, लंदन में। और लंदन पुलिस ने इस दरख्वास्त पर रेफरेंस नंबर लगाकर यकीन दहानी भी करवा दी है। अब हुआ यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप जानते हैं कि बरतानिया में, लंदन में बड़ी मुतहरिक है और जब से इमरान खान साहब पर यह कातिलाना हमला हुआ, लंदन में एहतजाज हो रहा है शरीफ खानदान के खिलाफ। वैसे तो एहतजाज का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा जब लंदन गई उसके बाद इसमें कुछ तेज़ी देखी गई, लेकिन जब इमरान खान साहब पर यह कातिलाना हमला हुआ उसके बाद एहतजाज में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी गई। और अब वकील की तरफ से, यानी इसमें अब वकील भी इन्वॉल्व है और लंदन पुलिस को पाकिस्तानियों ने दरख्वास्त दी है, वहाँ जो पाकिस्तानी रह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इमरान खान पर हमले का मास्टरमाइंड यहां लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ। ना सिर्फ यह कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये पुलिस को दरख्वास्त दी गई है, बल्कि इसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को भी नामजद किया गया है। अब सोचा तो ये गया था, मरियम साहिबा ये कहकर गई थी कि मैं आऊंगी तो पंजाब हुकूमत गिर गई होगी, वहां जाकर बड़ी हमने मीटिंग्स करनी है, छोटी सी सर्जरी है। और वहां पर जिस तरह आप जानते हैं कि जो रिपोर्टर्स हैं जिस तरह के सवाल करते हैं, अभी मरियम की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कह रही थी बड़े अच्छे सवाल किए हैं आपने, कमाल कर दिया, और वो किसी को शाबाश दे रही थी, प्लांटेड सवाल। और जिस तरह इमरान खान के खिलाफ हत्ता कि शौकत खानम हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा जाता, उस तरह की बातें हुई। लेकिन अब यह हो रहा है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो मुसलसल इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आप आज तक नहीं बता सके कि किन पैसों से आपने ये एवन फील्ड के महल्लात खरीदे हैं, और वहां पर एहतजाज होता है। अब वहां पर कातिल कातिल के भी नारे लगे और एहतजाज हो रहा है। वांटेड, नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ वांटेड के इश्तिहारात या पंफलेट्स वो भी चलते हैं और लोग जो जाते हैं वहां पर एहतजाज करते हैं। जो पाकिस्तानी यहां पर पाकिस्तान से भी जाता है तो वो फरमाइश वहां पर ओवरसीज से करता है, हमने वो भी फ्लैट्स देखने हैं, वहां जाकर वो भी 2-4 नारे लगाता है। लेकिन अब बात ये सिर्फ एहतजाज तक नहीं रही, ये मामला बड़ा संजीदा हो गया है कि बाकायदा, यानी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्लानिंग में ये शामिल थे और मास्टरमाइंड ये है, इन्होंने इमरान खान पर हमला करवाया है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी इसमें नामजद किया गया है। अब इमरान खान साहब यहां जो दरख्वास्त देना चाह रहे हैं, जिस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और सरकारी अहदेदार वो शामिल हैं। और इमरान खान साहब पूरा सारा मामला बता चुके हैं कि किस तरह से पूरी एक प्लानिंग के साथ एक पैटर्न नजर आता है। इसकी जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वो सब नजर आ जाएगा। लेकिन यहां पुलिस के ऊपर आपको पता है एक सुपर पुलिस भी बैठी होती है और यह भी कहा जा रहा है कि एतजाज अहसन साहब का मुझे बताया गया कि उन्होंने शायद ये बात कही है कि असल में विफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब पुलिस को कंट्रोल कर रही है, उनको लालच देकर उनके अफसरान को कि अच्छा तुम्हें यहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे, तो वो मामला भी है। तो वरना इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह कह दिया है कि आप खुद देख लें कि किस तरह एक साफ़ी वो एक वीडियो शेयर करता है और उसमें इमरान खान साहब को किस तरह से गैर मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या उसमें पूरा एडिट हुई बाकायदा एक तरीके के साथ, सोच के साथ पूरा एक बनाया जाता है प्रोपेगेंडा, और एक जिस तरह से कि इमरान खान को कोई टारगेट कर दे। और उसके बाद क्या होता है, उसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ये एक साफ़ी की तरफ से ये चीज़ आती है, उसको फैलाया जाता है। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ हों, नून लीग के दीगर रहनुमा हों, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिनको PTV पर नशर किया जाता है। फैसल वाडा साहब वो कहते हैं कि जनाब ये खूनी मार्च होगा, इस तरह की बातें। तो एक पैटर्न नजर आता है और इमरान खान साहब खुद पहले बता चुके थे कि जी मुझ पर हमला करवाने का पूरा प्लान है। और फिर इमरान खान साहब ने हमले के बाद भी बताया कि मुझे पता चल गया था कि गुजरात या उससे पहले ये हमला होगा। और फिर उसी तरह से जो इमरान खान साहब ने बताया कि जी एक जुनूनी ने मार दिया, तो वही हुआ कि जी वो मजहबी जुनूनी वो नजर आ रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट्स इस तरह की आने लग गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी इमरान खान ने मजहब की रेड लाइन क्रॉस की, इसलिए ये हो गया। राना सनाउल्लाह ने शाहजेब खानजादा के शो में कहा कि ये तो होगा, जो हुआ इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, यानी वो कसूरवार इमरान खान को ही ठहरा रहे। उल्टा इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की बातें शुरू हो गई। ये खबरें आ रही हैं अब भी कि जी तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार करने का इरादा है। ये खबरें आ रही हैं कि जनाब रात मीटिंग हो गई है, ये सब हो रहा है। यानी बाज नहीं आ रहे
लेकिन इस दौरान आप देखिए कि खुद इनको कितने बड़े झटके लग रहे हैं, वहां भी ये सुकून में नहीं है। यहां कहा जाता था कि मरीम नवाज साहिबा ने जिस चीज में हाथ डाला वो नाकामी का सामना करना पड़ा। बहुत से तज्जियाकार ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट से जो ताल्लुकात खराब हुए या वो निकाले गए वजारत उज़्मा से, उसमें भी मरीम साहबा का हाथ है। जो कैंपेन मरीम साहबा ने चलाई, हाल ही में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को देख लें, बदतरीन शिकस्त हुई। उससे पहले आप चाहे गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, वहां कैंपेन चलाई, शिकस्त हुई। आज़ाद कश्मीर की में इलेक्शन की कैंपेन मरीम साहबा ने चलाई, शिकस्त हुई, बदतरीन शिकस्त हुई। यानी जहां जहां मरीम साहबा को अहम रोल मिला है वहां शिकस्त हुई है। मरीम साहबा सोशल मीडिया चलाती रही, कुछ हासिल नहीं हुआ। वो स्ट्रेटेजिक सेल बनाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां पर रही, उल्टा नुकसान हुआ, खुद वालिद को भी निकलवा दिया। हालांकि वहां पर बड़े डिप्लोमेट से वो मुलाकात करती थी। तो बहरहाल अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले पर लंदन पुलिस को नवाज शरीफ, मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी गई है। बोल्ड न्यूज पर भी खबर चली और वकील से भी रब्ता किया गया। यानी ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, बड़ी सोच समझ कर, और जाहिर है ये पैटर्न और ये सब स्टेटमेंट्स और जो कुछ हुआ है, इमरान खान की स्टेटमेंट, ये सब सामने रखकर वहां बताया जाएगा कि यहां पर बैठकर एक शख्स बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है और वहां पर क्राइम करवा रहा है। पुलिस को दरखास्त ओवरसीज पाकिस्तान ने जमा करवाई, जिसमें नवाज शरीफ को इमरान खान पर कातिलाना हमले का मास्टरमाइंड करार दिया गया। दरखास्त में कहा गया कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। इस हमले की मनसूबाबंदी लंदन में की गई। वो लंदन प्लान का बड़ा सुनते थे ना वहाँ मीटिंग्स में, यहाँ से तो पूरी काबीना जाती रही है मीटिंग्स के लिए। नवाज शरीफ के साथ मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी दरखास्त दी गई। लंदन पुलिस ने क्राइम रेफरेंस नंबर देकर कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पूछताछ तो होगी। इससे पहले हमने देखा हंगामा रहे, कई दफा इनके बाहर हो चुकी है, इनके लोगों को, हत्ता के मरीम साहब का बेटे जुनैद सफदर भी कुछ वक्त के लिए गिरफ्तार हुए थे। वहाँ जो हंगामा हुआ, लड़ाई हुई, इनके लोग वहां पर, इनके गार्ड्स को भी कभी गिरफ्तार किया गया, वो भी हंगामा रहे में शामिल रहे। तो लोगों पर हमले हो चुके हैं, जहां जाते हैं वहां नारे लगते हैं, ये सारा मामला तो है ही। लेकिन अब ये केसेस वाला मामला भी बन रहा है। अब देखते हैं इसमें तफ्तीश होती है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको बताएंगे। यहां पर देखिए, यह है कि इमरान खान पर हमला हो, अरशद शरीफ की शहादत हो, आजम स्वाति का मामला हो, ये लंदन तक इनका पीछा कर रहे हैं ये मामला। अब अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस से हाई प्रोफाइल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया है। और अब लग रहा है कि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी बड़ी पावर्स एंजॉय कर चुके बतौर वज़ीर आला पंजाब, लेकिन अब उनको शौक है कि वो बाहर के ममालिक में जाएं। तो वो तो पाकिस्तान का दौरा करने आते हैं, अब भी बाहर चले गए हैं, बस शौक होता है, कोई बुला, यानी जहां पर आपका सफ़ीर काम कर सकता है वहां पर इनको शौक है जाने का कि मैं जाऊं तो सही, घूमूं तो सही जितना वक्त है। लेकिन ये लंदन तक मामलात हो रहे हैं। अब खबर आ रही है लंदन में बड़ी कोई अहम मीटिंग होगी, ये होगा वो होगा, तो कभी कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब लंदन में भी चैन तो आ नहीं रहा, वहां भी एहतजाज हो रहे हैं, वहां भी दरखास्तें चली गई हैं, मामलात वहां भी गंभीर हैं। एक और बड़ी चीज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो है एहसन इकबाल साहब की ट्वीट और उस पर डॉक्टर अरसलान खालिद का जवाब। डॉक्टर अरसलान खालिद इस वक्त मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के IT के लिए, और इससे पहले फोकल पर्सन रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, वज़ीर आज़म थे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी, पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो कभी किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट नहीं दे सकता, और इसकी क्या वजह हो सकती है बूझो तो जाने। अब एक मुख्तलिफ साफियों को फीड किया गया कि जी इमरान खान के टेस्ट में कोई वही जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी वो ड्रग्स के और इस तरह की चीज़ों के, तो इसलिए जनाब ये टेस्ट, यानी पूरी कहानी बनाई जाती है। जिस तरह फजलुर रहमान साहब को आपने सुन लिया ना, उन्होंने भी बयान दे दिया कि जी कोई हुआ ही नहीं, कुछ खून इस तरह चलाया, हमने भी हमदर्दी की। अब उनको बताया जा रहा है कि इसको मशकूक बनाओ। इससे क्रेडिबिलिटी खुद इन लोगों की कम होती है, जो रही सही रह गई वो भी फारिग हो जाएगी। अब एहसन इकबाल साहब पढ़े लिखे लोगों में समझे जाते हैं, नून लीग के, उनकी तरफ से अब ये आया, क्योंकि ये सारे कुछ पीछे से ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इसको फैलाओ, इसको करो, वो ना मीडिया मैनेजमेंट और वो सारा कुछ। तो अब ये कहा जाता है कि इस चीज़ को फैलाओ ताकि लोगों में इस तरह के शुक्र शुबात हों। वो फेल हो रहा है। चाहे ये कहीं इस्लामाबाद पिंडी में वो लगाते हैं बैनर्स, तो लोग कहते हैं ये स्पेलिंग तो देख लें कहाँ से लगा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी फलां इस तरह के बैनर्स। तो हर सतह पर इन पर उल्टा पड़ता है काम। अब वही हाल यहाँ हुआ। इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा टास्क मिला के फैलाएं कि जी इमरान खान शौकत खानम क्यों गए, वहाँ से टेस्ट क्यों करवाए। अब लोगों ने लगा जवाब दिया कि जी आपके लोग तो यहाँ पर नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो बाहर जाते हैं, बाहर से टेस्ट करवाते हैं। ये 30 साल की हुकूमत में आप यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं बना सके जहाँ मरीम साहबा की छोटी सी सर्जरी हो जाए, जिसको वो कहती हैं।
कुछ भी नहीं यहां पर ये कर सके। तो ये तो हर दफा इनके सब कुछ बाहर। तो जब ये ताना दिया गया कि जी पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो कभी किसी सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट नहीं दे सकता और इसकी क्या वजह हो सकती है, बूझो तो जाने। तो इस पर जवाब दिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने, एहसन साहब क्योंकि वो भगोड़ा है, लंदन बैठा है और जुकाम का इलाज भी लंदन से कराता है, जब पाकिस्तान के किसी अस्पताल जाएगा ही नहीं तो ब्लड टेस्ट कैसे देगा, इतनी वजह काफी है या और बताऊं। फिर एहसन इकबाल साहब जो है ना इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज रहे और काफी ब्लड टेस्ट हुए, कोई और है आपको भी पता है। फिर जनाब अरसलान खालिद ने एक और छक्का मारा जिस पर लोग बहुत ज्यादा इसको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं ओफ चंद सेकंड में जनाब उड़ा कर रख दिया और चंद जुमलों में। इसका जवाब देते हैं अरसलान खालिद, एहसन साहब मैंने तो नवाज शरीफ का नाम लिया ही नहीं, मैंने तो भगोड़ा कहा, आप नवाज शरीफ को भगोड़ा कहते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी यानी आप देखें कि तंज किया है, चोट लगाई है बड़ी खतरनाक कि जी मैंने तो नाम ही नहीं लिया, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने नाम लिया था तो उसका जवाब अरसलान खालिद ने भी इस तरह से दिया, कोई नाम लिए बगैर। उस पर एहसन इकबाल साहब ने जब नवाज शरीफ का नाम ले दिया तो अरसलान खालिद कह रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को भगोड़ा कह रहे हैं, मैंने नाम तो नहीं लिया था। तो चोर की दाढ़ी में तिनका कि जनाब चोरी जब करके लेकर जा रहा हो तो अगर वो कहे भी मैंने चोरी नहीं की तो उसकी दाढ़ी में तिनका मतलब कि पता लग जाता है कि उसने सामान उठाया, इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी निशानी नजर आ जाती है। तो वो वाली बात है कि भगोड़ा वो खुद कह रहे हैं जी नवाज शरीफ है तुम हम पर चोट कर रहे हो। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है कि इस वक्त PDM मुश्किलात का शिकार है, दबाव बढ़ रहा है, लॉन्ग मार्च की वजह से दबाव बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि ख़ुद इन्होंने कितना बड़ा अवामी ब्लंडर किया है कि अब लॉन्ग मार्च की जो कामयाबी है वो यकीनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।